वो स्लोगन आपने ज़रूर सुना होगा, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। लेकिन दिल्ली पुलिस का वो एक चेहरा सामने आया है, वो काफ़ी हैवानियत वाला चेहरा है। आपको बता दें कि मामला मोहन गार्डन थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां पर एक परिवार के साथ मोहन गार्डन पुलिस के तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पे इनके साथ मारपीट करते हैं। मामला क्या था, किस तरह से पूरी घटना हुई, हमारे साथ मौजूद हैं वो परिवार जिनके साथ ये घटना हुई है। सर, क्या नाम है आपका और उस दिन क्या हुआ था 24 तारीख को? मैं सूबेदार मेजर परमानंद जी। 24 तारीख को मेरे घर पे अचानक पुलिस आती है और आने के बाद में जो अभद्रता अपनाना शुरू कर देती है। क्या हुआ था उस दिन? क्यों पुलिस क्यों आपके घर पे आई थी और क्यों इस तरह से पूरी जो पुलिस एक झूठी कंप्लेन किसी ने किया, पड़ोस ने किया था। उस झूठी कंप्लेन पे आई थी और बोल रही झूठी कंप्लेन पे आई थी। आने के बाद में उन्होंने क्या है कि अभद्रता शुरू कर दिया। मेरे बच्चों के साथ, बच्ची के साथ में वो किया, फ़ोन छीनना शुरू कर दिया। और उसके बाद में उसने जो अनिल काद्यान जी थे, अनिल काद्यान जी ने फ़ोन एसएचओ को बुलाया, ने एसआई लालचंद जी को और एक सिविल कांस्टेबल को बुलाया। और आने के बाद में फिर ये उग्र तरीके से हमें मारना शुरू कर दिए, गाली गलौज करना शुरू कर दिए। मेरे सिर पे हेलमेट मारा इन्होंने। मेरा पूरा जो शरीर खून से लथबथ हो गया गली के अंदर, और किसी प्रकार का मुझे रियायत नहीं दे, हवानियत के तरह मारे, घसेटे। और मुझे उसके बाद यहाँ से जब उनका दिल नहीं भरा तो थाने में ले गए। थाने में हमें काफ़ी उन्होंने प्रताड़ना की, चेयर से मारा, लात से मारा। उसमें लॉकअप के अंदर मारा? लॉकअप के अंदर उसमें एसआई लालचंद जी, अनिल और 2-3 और पुलिसकर्मी थे जो मुझे मार रहे थे। पेट पे मार रहा था, कोई चेयर से मार रहा था। मेरे को उग्रवादी से भी ज़्यादा मेरे को टार्चर किया। और ये बहुत ही मैं वहाँ पे एक डेड बॉडी की तरह पड़ा रहा और ये मारते रहे। और पूरे रात मुझे फिर चैन से बांध करके, सिक्कड़ से बांध करके भी उन्होंने प्रताड़ना दिया। प्रताड़ना देने के बाद में सुबह तक जो है हमें सुबह जा कर के उन्होंने काली कोठरी में डाला। किसी प्रकार का मुझे हेल्प नहीं किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सैनिक के साथ में इतना ज़्यादाताई अच्छा नहीं है। बाकी सैनिकों के लिए भी ये सही नहीं है कि जो एक पुलिस जो है, हमारे रैंक का बंदा जो है आकर के एक एक्समैन जो 32 साल, हम सीनियर सिटीजन में आते हैं, सीनियर सिटीजन को इस तरह से मार रहा है जैसे उसने पता नहीं क्या उग्रवादी पकड़ लिया है या क्या कर रहा है। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, एक ये बात बताइए, जब पुलिस आपके यहाँ पे आती है, क्या आपको उस मामले की जानकारी देती है? किस मामले को लेकर के आपको पुलिस थाने जाने की बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो पुलिस जो है बताया भी नहीं? मुझे बताया भी नहीं। ये पुलिस बस आती है और वो जो लालचंद एसआई है वो बोलता है कि मैं तुम्हारा आर्मीगिरी निकालता हूँ। उसके बाद में जो रात को वो मारता है, मारने के बाद उसने बोलता है यूपी बिहार से जो लोग आ जाते हैं 25 गज का प्लॉट लेकर के यहाँ पे दादागिरी बनते हैं। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है अब हमें पता नहीं है। लेकिन ये जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लालचंद जैसे, अनिल काद्यान जैसे और वो सिविल कांस्टेबल और 2-3 और जो पुलिस जैसे को पुलिस डिपार्टमेंट में रखा हुआ है। इनको जो है तत्काल से चाहे जो भी सज़ा है, कठिन से कठिन सज़ा मिलनी चाहिए। और वो उनका जितना भी महकमा है सब झूठे आरोप लगा रहा है मेरे पे। एक भी सही आरोप नहीं है। सारे के सारे धमकाने में लगे हुए हैं कि आपको हम पेंशन बंद करा देंगे, आपको 7 साल की जेल हो जाएगी। मैंने बोला, मैंने जितने भी पेपर साइन किए हैं सब मुझे धमका करके पेपर साइन कराया हुआ है। कोई मुझे पढ़ने का मौका नहीं दिया, ना मुझे पेपर दिया है कि क्या साइन करा रहे हैं। 4 बजे हम जा करके, हमें कोठरी में बंद किया हुआ, 4 बजे ले गए, 3:30 बजे ले जा करके वहाँ पे हमारा जो क्या बोलते हैं 25 तारीख को 4 बजे हमारा बेल हुआ है। और मैं जज साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ में इतना अच्छा कोऑपरेट किया है कि जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और वहाँ पे वकील साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और उन्होंने खुद बोला है कि ये मेरे गली में रहते हैं, इनका आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई थाने में कोई रिपोर्ट नहीं है। तो मुझे ये नहीं लगता कि एक एसआई, इंस्पेक्टर और एक काद्यान और कैसे मुझे ऐसे उग्रवादी की तरह ट्रीट कर सकता है।
तो बहुत दुख की बात है। देखिए अभी भी इनको जो चोट आई है, चोट को दिखलाइए कि किस तरह से पुलिस वालों ने बर्बरता बरती है, जिसमें बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर लालचंद्र और हेड कांस्टेबल अनिल कादियान है जिन्होंने इस तरह से इनको बदतमीजी करी है, इनके साथ हाथापाई करी है और बावजूद इनके बिना किसी गलती के इनको लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। लॉकअप में जब आपको बंद किया गया था उसके बाद एसएचओ साहब वहाँ पे आए थे, एसएचओ साहब आपसे क्या धमकी दे रहे थे आपको? एसएचओ साहब पूरी रात नहीं आए। एसएचओ साहब जब हमें 4 बजे चैन बांध करके रखा था अनिल कादियान ने और क्या बोलते हैं लालचंद जी ने, और वो धमका रहे थे। क्या धमकी दे रहे थे आप? धमकी दे रहे थे कि तुम्हें मार देंगे, जान से भी मार देंगे। तो ये कहने का मतलब है कि मैं तो भाई मैं वहाँ पे कुछ नहीं बोला। क्यों? मैं क्या कर सकता हूँ? 10-12 बंदों का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ना मैंने किसी पर हाथ उठाया है, ना मैंने किसी प्रकार का अभद्रता किया है। जो उन्होंने प्रताड़ना दिया है मैंने सहा है। लेकिन ये सेना का जो 32 साल नौकरी करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पुलिस का व्यवहार ये कतई जो है ना उसमें आना चाहिए। और एक मेरा रिक्वेस्ट और है कि जो भी सैनिक एक्समैन है उसके लिए पुलिस का कोई डिपार्टमेंट टच नहीं करना चाहिए। हमारे लिए अगर मैंने गलती किया है तो मेरा जो है सेना का सीएमपी के साथ आना चाहिए कि मैंने क्या गलती किया, उनके थ्रू हमें पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये बर्बरता सही नहीं है, देश के लिए भी सही नहीं है। और मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि मेरे बाद ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होना चाहिए कि कोई 3rd क्लास लेडी, जो भी है लेडीज, जो बार बार उसका एक प्रैक्टिस है थाने के साथ में पैसा लेने का, उगाही करने का, और वो परिवार को तंग करती है, धमकाती है और उसके ये सपोर्ट करते हैं बिना पैसे के चक्कर में। ये गलत है। देखिए बहुत ही हैरान और परेशान करने वाला मामला है क्योंकि एक्स आर्मी से ये रिटायर्ड हैं। आपको बता दें कि 32 साल इन्होंने सेना को दिए हैं और सेना जो एक्स आर्मी वाले हैं उनके साथ पुलिस किस तरह से बर्बरता बरतती है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। और जब ये मामले की शुरुआत हुई थी, जब पुलिसकर्मी जो हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर यहाँ पे आए थे, तो ये वहाँ पे यहाँ मौजूद थी, इनकी बेटी हैं। क्या कुछ हुआ था मैम उस दौरान? आपके साथ भी हाथापाई पुलिस वालों ने करी थी और महिला कांस्टेबल भी नहीं थी, क्या हुआ? हाँ, वहाँ पे जो पुलिस वाला जो एसआई था उन्होंने मेरे को मारा, और जो अनिल थे वो भी उन्होंने मारा, जो कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल। और एक लेडीज आई थी जो विदाउट यूनिफॉर्म थी, उन्होंने पहना नहीं था, उसने भी बहुत ही मतलब इधर से खींच के मारना उसने भी करा। जब आपके साथ वो पुलिसकर्मी मारपीट कर रहा था, क्या उस दौरान वो महिला कांस्टेबल थी उनके साथ? हाँ, नहीं, वो जो पहले उसमें जिसमें जो भी करा हुआ है झूठी रिपोर्ट लिखवाई है, तो उसमें मेरा भी नाम था, पर वहाँ पे कांस्टेबल लेडी नहीं आई थी, लेडी कोई नहीं आया था, जेंट्स आया था। जबकि अगर लड़की का नाम है तो उसमें आपको आना चाहिए ना, कांस्टेबल लड़की तो लानी चाहिए, पर उसमें लड़की नहीं आई थी, कोई कांस्टेबल लड़की नहीं। बाद में आई है, वो भी विदाउट यूनिफॉर्म आई थी वो, और उसने भी बहुत मतलब वैसे मारा पिटाई उसने भी करा है। और वो उसको मैंने बोला कि आप कौन हो, तो वो बोल दिया कि तू बताएगी कि कौन मैं वर्दी पहन के आऊँ या ना आऊँ। वो ऐसे मतलब बुरी तरीके से बोल रही थी और खींचा खाची कर रही थी, मतलब बहुत ऐसे खींच के इधर उधर फेंक रही थी, इधर कर रही थी, वैसे वो कर रही थी, बहुत बुरी तरीके से व्यवहार कर रही थी वो। ठीक है, तो ये पीड़ित परिवार है और काफ़ी परेशान है क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने इनके साथ बर्बरता बरती है, तो कहीं ना कहीं जो मोहन गार्डन पुलिस थाने की जो पुलिस है सवाल निशाने पे है, क्योंकि अभी जो मामला है केवल थाने तक ही सीमित है, अभी मामला डीसीपी लेवल तक नहीं गया है। और ऐसे में ये उम्मीद लगाते हैं कि जब ये मामला ऊपर और हाईलाइट होता है तो शायद इनको इंसाफ मिल सके। तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इन्होंने आर्मी में एक लंबा समय दिया है, किस तरह से पुलिस ने इनके साथ बर्बरता बरती है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पे भी कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।